क्या आप जानते हैं, एक ऐसी प्रेम कहानी जिसमें प्रश्न ही उत्तर है, एक ऐसी देवी जो सृष्टि की आदि शक्ति है फिर भी मानवीय है, एक ऐसी लीला जो समय और स्थान की सीमाओं को तोड़ देती है। यह कहानी नहीं, रहस्य है, और यह रहस्य छुपा है ब्रह्मवैवर्त पुराण के पन्नों में, जहां राधा रानी कृष्ण की आत्मा ब्रह्मांड की माता अपनी असली पहचान का इंतजार कर रही है। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां हर कदम पर एक नया रहस्य खुलता है और हर रहस्य आपको एक कदम और करीब ले जाता है। दिव्य प्रेम, अनंत शक्ति और अमरता के रहस्यों के करीब। सामान्य मनुष्यों की तरह राधा का जन्म नहीं हुआ था, वो प्रकट हुई थी। पुराण कहता है कि वह श्री कृष्ण की स्वयं की शक्ति है, लादिनी शक्ति, यानी आनंद की दिव्य ऊर्जा, और वह शक्ति कृष्ण के वाम अंग से प्रकट हुई थी। लेकिन पृथ्वी पर इस लीला को एक रूप देना था। वृषभानु जी, जो एक निष्कलंक हृदय वाले गोप थे, जब यमुना में स्नान कर रहे थे तो उन्होंने देखा एक दिव्य सुनहरा कमल पानी की लहरों पर तैर रहा है, और उस कमल के भीतर एक कन्या थी, दिव्य, शांत, तेजस्विनी। वही थी श्री राधा। राधा का जन्म कोई जैविक घटना नहीं थी, बल्कि एक लीला थी, एक दिव्य खेल। पुराणों में उन्हें अयोनिजा कहा गया है, यानी जिनका जन्म किसी मां के गर्भ से नहीं हुआ, और यही उन्हें बनाता है मूल प्रकृति, इस संपूर्ण सृष्टि की आदि शक्ति। श्री राधा रानी का बाल्यकाल मधुरता, मौन और माधुरी से भरा हुआ था। वे वृंदावन से कुछ दूरी पर बरसाना नगरी में पली बढ़ी, किंतु उनकी आंखें जन्म के बाद से ही बंद थीं। जब श्री कृष्ण अपने पालकों के साथ पहली बार बरसाना आए, उनकी पालकी जब राधा के द्वार के सामने से गुजरी और पहली बार उनके नेत्र खुले, उनका पहला दृष्टि संयोग किसी साधारण मानव से नहीं, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण से हुआ, जैसे किसी दीप की लौ को उसकी अग्नि मिल गई हो। गोलोक में, ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक में, राधा और कृष्ण का विवाह होता है, जिसकी रस्में समय से भी पुरानी है। देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं, ब्रह्मा स्वयं इस विवाह को संपन्न कर रहे हैं। लेकिन पृथ्वी पर एक छाया नाटक चल रहा था। राधा की छाया रायण नामक गोप से विवाह कर रही थी, जबकि उनका असली स्वरूप कमल में विलीन हो चुका था। यह कोई सामान्य विवाह नहीं था। पुराण कहता है कि उनका पृथ्वी पर हुआ विवाह एक भ्रम था। उनका असली स्वरूप हमेशा से ही कृष्ण के साथ गोलोक में स्थित रहा है, यहां तक कि उनके पति रायण भी इस लीला में केवल अपनी भूमिका निभा रहे थे। रासलीला एक ऐसा नृत्य जहां समय ठहर जाता है। चंद्रमा की रोशनी में वृंदावन का वन सजीव हो उठता है। गोपियां पायल की झंकार के साथ नृत्य कर रही है, और उनके मध्य राधा और श्री कृष्ण एक ऐसा नृत्य कर रहे हैं जिसमें उनका रूप प्रकाश में विलीन हो रहा है। लेकिन ब्रह्मवैवर्त पुराण यहां एक और गहरा रहस्य जोड़ता है। राधा गोपियों की जननी है। गोपियां स्वयं राधा की दिव्य शक्ति से प्रकट हुई है। रास केवल नृत्य नहीं, यह ब्रह्मांड की सबसे गूढ़ लीला है। यह वो लीला है जहां आत्मा परमात्मा से मिलती है। राधा वही मिलन की इच्छा है जो मूर्त रूप ले चुकी है। अंधेरा, तूफान और आकाश में गरजती हुई बिजली, और उसी क्षण श्रीदामा, जो गोलोक के एक परम पार्षद थे, श्री कृष्ण के अनन्य भक्त और राधा रानी के दिव्य सेवक। एक बार उन्होंने राधा से वार्तालाप के दौरान कुछ ऐसा कहा जो राधा की सखियों को अनुचित लगा। राधा ने उन्हें लीला में ही सही कुछ कठोर शब्द कह दिए। श्रीदामा आहत हुए और उन्होंने राधा को एक शाप दे दिया कि उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना होगा और वहां कृष्ण से वियोग सहना पड़ेगा। राधा शांत रही, क्योंकि यह भी एक लीला का हिस्सा था, और वही शाप उनकी पृथ्वी पर प्रकट लीला का कारण बना। शताब्दियों तक राधा और कृष्ण मानव रूप में वियोग का अनुभव करते रहे, लेकिन पुराण एक चौंकाने वाला सत्य प्रकट करता है। राधा कभी गोलोक से जाती ही नहीं है।
जो पृथ्वी पर दिखाई दिया वो केवल एक छाया था, एक माया जो इस प्रेम की शक्ति को समझाने का माध्यम बनी, क्योंकि राधा न तो जन्म लेती है और न ही विदा होती है। वो सदा से है और सदा रहेंगी। आखिर में जब उनका छाया रूप अपने कर्तव्य से मुक्त होता है, प्रकाश में विलीन हो जाता है और राधा गोलोक में श्री कृष्ण में लीन हो जाती है। श्री कृष्ण के वाम अंग से लादिनी शक्ति प्रकट हुई और वही श्री राधा है। श्री कृष्ण के दक्षिण अंग से प्रकट हुई देहिक लक्ष्मी, जिनका स्वरूप रुक्मिणी जी में है। शास्त्र बताते हैं लक्ष्मी एक ही है, लेकिन उनके अनेक रूप है। स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी, वैकुंठ में महालक्ष्मी, पृथ्वी पर राजलक्ष्मी सीता, गृह में गृह लक्ष्मी, यज्ञ में दक्षिणा, सृष्टि की सुंदरता में शोभा और गोलोक में श्री राधा श्री कृष्ण के साथ शाश्वत रूपम से विराजमान है। यह विभाजन देह और आत्मा का है। रुक्मिणी देहिक लक्ष्मी, राधा आत्मिक लक्ष्मी, और इसीलिए राधा का प्रेम शरीर से नहीं आत्मा से जुड़ा है। वो प्रेम जो न दिखाई देता है न बांधा जा सकता है, पूर्ण ब्रह्मांड को एक सूत्र में बांधता है। इसीलिए शास्त्र उन्हें कहते हैं मूल प्रकृति, सृष्टि की आदि शक्ति और श्री कृष्ण की आत्मा की महाशक्ति। अगर राधा की यह लीला आपके हृदय को छू गई हो तो हमारे साथ जुड़िए ऐसी ही और दिव्य कथाओं की यात्रा में। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस संदेश को उन तक पहुंचाएं जिनके मन में राधा कृष्ण बसते हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक निमंत्रण है राधा की दृष्टि से संसार को देखने का।